एनटीपीसी जिसको लेकर के बच्चे सबसे ज्यादा मेरे भाई प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं, जहां पर एक वक्त में 2019 में 35,000 वैकेंसी आती है, उसी का मेरे भाई एक ये छोटा सा नोटिफिकेशन या यूं कह लीजिए नोटिस हर जगह सर्कुलेट हो रहा है, जो अभी अनऑफिशियल है, और जिसमें यह बताया जा रहा है कि 2025 में अब जो वैकेंसी आएगी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट को जोड़ करके वो लगभग 8,000 के बराबर होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन कह रही है, आप देखो यहां पे, ठीक है। ये अभी है जो अनऑफिशियल रूप से घूम रहा, हो सकता है कि अभी लीक हो गया हो, बाहर आ गया हो, जहां पर इन्होंने साफ तौर पर बताया कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट में स्टेशन मास्टर का, गुड ट्रेन मैनेजर का, ट्रैफिक असिस्टेंट का और सारे के सारे लोगों का मिलाकर के 5,817 पद आपके हो गए। और उसी तरीके से मेरे भाई यहां पर इसके जो अंडर ग्रेजुएट है, इसके सारे वैकेंसी मिला दो यहां पर तो 3,058 हो गए। यानी अगर हम इनका सम टोटल करते हैं तो ये 8,875 के करीब में आता है। वही वक्त यही एनटीपीसी है जो 2019 में 35,000 के करीब में यहां पर इन्होंने वैकेंसी दिया था, दोनों मिला के 2024 में 11,558 आया था, और अब 2025-26 में अगर बात करें तो 8,875 है। अब सरकार यहां पर यह भी कहेगी कि पहले जो है हम साल साल भर में पेपर नहीं कराते थे, 4 साल 5 साल में करवाते थे तो इकट्ठा वैकेंसी देते थे, अब हर साल पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं तो वैकेंसी थोड़ी कम आएगी ना। अरे इतना कम दोगे कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर हो जाएगा। आए दिन रेलवे में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विफल रेलवे हो रहा है, जहां पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन के जाने के कगार पे है, वहां जहां पर सख्त कर्मचारियों की जरूरत है, जहां पर लोगों की आवश्यकता है, और उस केस में उस केस में आपको यहां पर वैकेंसी के नाम पर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ये वैकेंसी है। इस वैकेंसी का दुष्प्रभाव भी क्या होगा मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि जब कम वैकेंसी आती है तो मेरे भाई इसका नुकसान क्या होता है। जब वैकेंसी कम होती है तो सबसे पहला मेरे भाई आपका कंपटीशन और बढ़ जाता है। कारण है क्योंकि मेरे भाई सीटें कम होगी तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेरे भाई और नंबर लाने की कोशिश करेंगे, और जो टॉप के स्कोरर होंगे वो मेरे भाई नौकरी लेकर के चले जाएंगे, लो वालों को कोई पूछने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ती है, और कट ऑफ में मेरे भाई फिर क्वालिफाई नहीं करना पड़ता, फिर आपको टॉप स्कोरर में आना पड़ता है। वैकेंसी कम होने का सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है कि स्टूडेंट का वेट टाइम बढ़ जाता है। मान लीजिए जो बच्चा 2024 में क्वालिफाई नहीं हुआ, वो ये उम्मीद करके था कि 25 में थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी आएगी, हम उसमें एक अच्छा पोस्ट लेकर के चले जाएंगे, लेकिन वैकेंसी इतनी कम आई कि फिर से यहां पर वो अगर क्वालिफाई नहीं हो पाया तो मेरे भाई अगले नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, और इस तरीके से ये बेरोजगारी का जो लूप है ये सालों साल तक बढ़ता जाएगा, जहां पर हम कहीं पर भी आगे बढ़ने की कल्पना नहीं कर पाएंगे। ओवर एज वालों को और ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिनका अंतिम अटेम्प्ट होता है उनके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बन जाती है, जिन्होंने कई साल कई समय समर्पित किया सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनटीपीसी के लिए, वो मेरे भाई कम वैकेंसी के सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और उनके पास में अब कुछ भी नहीं होता, या तो प्राइवेट नौकरी में बढ़ जाते हैं या फिर मेरे भाई यहां पर कहानी उनकी खत्म हो जाती है। अंतिम जो पॉइंट है वो है मेंटल प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन। देखो वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक होती है ना, बहुत ज्यादा नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक ठाक भी हो ना तो बच्चा एक पॉजिटिव नोट के साथ में तैयारी करता है, लेकिन अगर वो वैकेंसी बहुत कम आनी शुरू हो जाए तो पता चलता है अच्छी खासी तैयारी भी खत्म हो जाती है, अच्छी खासी तैयारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।